Assalamu alaikum everyone. Is my voice clear to everyone? Can you guys hear me? All right. So, how are you all? I'm fine, alhamdulillah. Thank you for asking. And how is the practicing going on? Shapes में कोई issue कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई है कुछ ऐसा part? Very good, easy. All right. So, as you guys know, हमने नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर था वो हमारा वेक्टर ट्रेसिंग पे था. ओके. सो वेक्टर ट्रेसिंग में क्या होना था, हमने एक तो देखना था कि हम किस तरीके से हाँ मैनुअली वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए. मैनुअली में हमने पेन टूल देखना होगा और ऑटोमेटिक में हम डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे. ओके. सो फॉर दैट फर्स्ट हम देखते हैं वेक्टर ट्रेसिंग क्या होती है. ओके. सो वेक्टर ट्रेसिंग में क्या होता है, वी हैव वन ब्लर इमेज एंड वी क्लियर इट. ओके. अब ये जो प्रोसेस है इसको हम वेक्टर ट्रेसिंग कहते हैं. ठीक है, कि हम किसी एक ब्लर इमेज को, जिसे हम रास्टर इफेक्ट कहते हैं, उसे हम क्लियर करते हैं, एक प्रॉपर वेक्टर बना देते हैं. ठीक है. क्या हो गया सिंपल वर्ड्स में कि हम किसी एक ब्लर इमेज को क्लियर करेंगे. नेक्स्ट, इवन हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को भी कलर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड आपके पास जो ब्लर इमेज होती है, जाके रास्टर इमेज होती है, उसके पिक्सेल्स आपके यू कैन सी के खराब होते हैं. इसी पिक्सेल्स खराब है, लेकिन जब हम उसे ट्रेस करते तो कुछ इस तरह से शो होंगे. अब मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे चले, हम एक आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्रिएट न्यू पे जाएंगे हम. एंड यहाँ से हम सेम आर्टबोर्ड जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रिएट किया, 1000 पिक्सेल्स, 1080 पे 1080, RGB एंड क्रिएट. ओके, सेम. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एक इमेज लाएंगे. अब इमेज कैसी लाएंगे, हम एक वेक्टर कार्टून पिक करते हैं. ओके, लाइक दिस. हमने एक ये वेक्टर पिक कर लेना है यहाँ से. जैसे एक ये है हमारे पास. ठीक है, हमने राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज कर लेते हैं इसे. और यहाँ पे लाके इसको ऐड कर देंगे. कंट्रोल V से हमने यू ऐड कर दिया. अब जब हम इसे जूम इन करेंगे यू कैन सी कि ये कितना ब्लर है. सी, ये ब्लर है. ओके. सो हम इसे क्लियर किस तरह से कर सकते हैं, हम पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग सिलेक्शन टूल. फिर हम जाएंगे इमेज ट्रेस पे. ओके. अब इमेज ट्रेस में हमारे पास यहाँ पे 12 ऑप्शंस नजर आ रही है आप लोगों को, राइट. अब सबसे हम इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है डिफॉल्ट. लेट्स सी डिफॉल्ट में क्या होता है. ब्लैक एंड व्हाइट हो गई. ट्रेसिंग अब हमारी क्लियर हो गई. यू कैन सी, हम चाहे जितना मर्जी जूम इन करें, हमारी ट्रेसिंग क्लियर है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, हमें कलर ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे यहाँ पे. देखिए इमेज ट्रेस और ये एरो है, इसके अंदर वही सारे 12 ऑप्शन है हमारे पास. अब जाएंगे हम हाई फिडिलिटी पे. लेट्स सी. अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया, पिक्सेल्स क्लियर हो गए, लेकिन यू कैन सी के उसने ट्रेसिंग सही नहीं की है. पिक्सेल्स क्लियर है हमारे, लेकिन बॉक्सेस हमें वो छोटे छोटे शो नहीं हो रहे, लेकिन हमारी ट्रेसिंग यहाँ सही नहीं है. तो हम वापस जाते हैं, हम जाएंगे लो फिडिलिटी पे. तो हमारे यहाँ पे पिक्सेल्स भी क्लियर हो गए हैं और साथ ही में हमारे कलर भी आ गया. साथ में कलर क्या हो गया, ट्रेसिंग भी सही हो गई है और कलर भी हमारे पास आ गया है यहाँ. दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे लो फिडिलिटी फोटो ऑप्शन करेक्ट है. ओके. अब जरूरी नहीं कि हर इमेज में ये हो, लेकिन ज्यादातर में यही होता है. ठीक है, सही ऑप्शन. नाउ व्हाट्स योर असाइनमेंट. ये इतना सा था. अब इसकी असाइनमेंट आपकी क्या होगी, बेसिकली यू विल यूज वन कार्टून इमेज. ओके, जैसे हमने अब ये एक ली थी, इसको हम करते हैं डिलीट.
हम दोबारा इसे पिक करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज। आपने भी इसी तरह से कोई एक इमेज लेनी है, कंट्रोल V करके यूं पेस्ट करना है, फिर इसका साइज आपने डिक्रीज करना है। ओके, यू विल सेट इट हियर, और आप इसकी 12 कॉपीज लेंगे क्योंकि हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और फिर कंट्रोल D, नाउ सेलेक्ट देम ऑल। फिर हम नीचे कॉपी लेंगे एंड अगेन कंट्रोल D। ओके, इस तरह से क्या किया हमने, पूरी 12 कॉपीज ले ली हैं। अब हम हर एक इमेज में एक न्यू ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट इमेज सेलेक्ट की, यू कैन सी ये सारी इमेज ब्लर है, सी पिक्सेल्स इन सबके खराब है। ठीक है, ये थी, और अब ये दूसरी, इन सब के आप देख सकते हैं कि खराब है पिक्सेल्स। हमने इन सब को क्लियर करना है। ठीक है, लेकिन सबको कलरफुल नहीं करना है, सिर्फ क्लियर करके हमने डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। फर्स्ट हमारे पास था डिफॉल्ट, हमें पता है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था हाई फिडिलिटी, कलर तो होता है लेकिन ट्रेसिंग खराब होगी, यहाँ पे सी खराब हो गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लो फिडिलिटी पे चले जाते हैं, तो ये हमारा कितना क्लियरली सब ट्रेस हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे इमेज हमारे पास क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्री कलर्स। अब थ्री कलर्स में बेसिकली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा थ्री कलर्स आपकी इमेज में यूज हुए हुए हैं, पहले थ्री कलर्स वो सिलेक्ट होंगे। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पिंक यूज हुआ है, येलो यूज हुआ है, और डार्क ब्लू यूज हुआ है आउटलाइन के लिए, तो सबसे ज्यादा वो प्रोमिनेंट हो गए हैं। नेक्स्ट में सेम इसी तरह से सिक्स कलर्स जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 16 कलर्स यूज हुए हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो ओवरऑल कवर हो ही गया सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेड्स ऑफ ग्रे। क्या हो जाता है, आपकी इमेज को ग्रे में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फिर ब्लैक एंड व्हाइट और जो डिफॉल्ट है ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है हमारे पास। इसी तरह से आपने बाकी सारे भी यूज करने हैं। ओके, सिलेक्ट एंड इमेज ट्रेस, और फिर कौन सा था, स्केच स्टार्ट। इसी तरह से सारे आपने बस यूज करने हैं ऑप्शंस। और आपके जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा ट्रेस हो, सबका डिफरेंट भी ट्रेस हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको खुद डिफरेंस नजर आ जाएगा। यहाँ पे कितना कम सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे फिर भी ज्यादा हो गई है। यहाँ पे कितना सही से ट्रेस हुआ है, यहाँ पे सही से ट्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे कितना ज्यादा व्हाइट पार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा व्हाइट पार्ट शो हो रहा है जो ऑलरेडी था आपके उसमें। यहाँ पे ज्यादा व्हाइट पार्ट था तो ज्यादा व्हाइट पार्ट शो हो रहा है। ओके, सो ये सब डिफर करेगा। ठीक है, किसी में हाई फिडिलिटी सही होगा, किसी में लो होगा, किसी में ये ज्यादा शो होगा, किसी में ये कम होगा। ओके, सो यही हमने डिफरेंस देखना है कि ट्रेसिंग हो कैसे रही है। ये आपके पास अभी कोई टूल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कि आप इमेज को सिलेक्ट करते हो, फिर आपको यहाँ पे वो, ये देखिए आपने इमेज सेलेक्ट किया, आपको ये इमेज ट्रेस की ऑप्शन नजर आएगी क्विक एक्शन पैनल में। आपने इसे सिलेक्ट करना है और ऑप्शन को यूज कर लेना है। ओके, सो अब सिंपली आपने फिर जौन सा ऑप्शन आपने यूज किया, आप उस ऑप्शन को नीचे लिखते जाएंगे लाइक दिस। ओके, सेम उसी तरह से आपने लेबल करना है जैसे हमने शेप में किया था। ये आज की एक असाइनमेंट होगी। ये तो हमने जैसे कहा था कि वेक्टर ट्रेस हम ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, वो तो हमने ये देख लिया कि हमने क्लियर कर दिया इमेज को। दूसरा हमारे पास तरीका था मैनुअली, जो हम यूज करेंगे पेन टूल में। अब पेन टूल में कैसे होगा, अब सेम हम आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, न्यू आर्टबोर्ड, क्योंकि न्यू असाइनमेंट होगी तो न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे हम एक और कार्टून वेक्टर लेके आते हैं। ओके, जैसे हमने एक ये ले लिया। ठीक है, हम करेंगे राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, और इलस्ट्रेटर पे जाके हम कंट्रोल V से इसे पेस्ट करते हैं। हमें ये आउट क्रिएट करना है, हमने ये नहीं चाहिए तो हम इसे कट कर देते हैं। कैसे करेंगे, हम सिंपली क्रॉप पे जाएंगे और ये हमने यूं कट करके अप्लाई। ओके, सो ये हमारे पास आउल आ गया। अब हमने आउल को ट्रेस करना है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने ये जो पेन टूल है इसको यूज कैसे करना है। ओके, सो इसको साइड पर रखते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पेन टूल। अब पेन टूल को यूज करने
पहले फंक्शंस देखते हैं कि हमने सबसे पहले कोई स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है यूजिंग पेन टूल। तो हम सिंपली एक सिंगल क्लिक करेंगे और माउस को यूँ ड्रैग कर देंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, वैसे कोई रैंडम कहीं पे भी लाइंस आपने क्रिएट करनी है तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं, और फिर आपने इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो आप जो आपके पास क्या कहते हैं फर्स्ट पॉइंट है उसके पास जाके आपने लास्ट पॉइंट को यूं ज्वाइन कर देना। सो व्हाट इज इट, इट्स सम काइंड ऑफ अ रैंडम शेप। ओके, लेकिन अगर आपने अपने लाइन एक रैंडम से क्रिएट करी, क्योंकि इससे तो हम स्ट्रेट या डायगोनल कर सकते हैं लाइन क्रिएट लाइन सेगमेंट टूल से। ठीक है, सो हमने एक ऐसी लाइन क्रिएट करनी है जो आपस में यूं ज्वाइंट है, जैसे हमने ये एक लाइन क्रिएट कर दी। अब हमने ये सिर्फ हमें लाइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली टूल जाके यूं चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये लाइन आ गई है। सी, अच्छा, अब जब भी आपने ट्रेसिंग करनी है ना, तो आपने इसको हमेशा क्या करना है, स्ट्रोक में रखना है पहले, और कलर इसका हम ब्लैक कर देंगे ताकि प्रोमिनेंट हो। ओके, नाउ हमने जैसे कहा था कि हमने लाइन क्रिएट करनी है एक, तो ये पेन टूल, एक हमने स्ट्रेट शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्ट्रेट होगी। ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये एक लाइन, अब इसे क्लोज वगैरह नहीं करना, वैसे इस तरह की वो एक लाइन चाहिए थी, हमने ये चेंज कर दिया ये। तो क्या हो गया, एक इस तरह की लाइन बन गई। लेकिन हमने अगर एक शेप क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट के साथ जाके यूं लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, क्या हो जाता है, शेप को क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, हम पेन टूल यूज कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो अब ये क्लोज हो गई है हमारे पास शेप, राइट। सो हम इसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम नॉर्मल शेप को ट्रीट करते हैं, मतलब हम इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं हम, इवन इसको डिफॉर्म भी कर सकते हैं हम, या एंकर पॉइंट को यूज करके। क्या करना है, सिंपली जब आप इसे क्लोज कर देंगे, ये आपके पास एक शेप ही बन जाएगी। जैसे हमने इन शेप्स को ट्रीट किया था, सारी शेप्स को, इसे भी वैसे ही हम ट्रीट करेंगे। ओके, सो अब हमने अगर कोई एक शेप ऐसी क्रिएट करनी है, अच्छा इसको फिल को हम यूं नन कर देते हैं, ये स्ट्रोक आगे रखेंगे। हमने एक कर्व टाइप शेप यूज करनी है, मतलब जिसके अंदर कर्व लाइंस भी हैं आपके पास। ऑलराइट, हमने फर्स्ट ये स्ट्रेट लाइन करते हैं ना रैंडम, बस सिंपली क्लिक करते रहते हैं, जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां लाइन लग जाएगी। लेकिन हमने अगर कर्व करना है तो हम पहले ही सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर माउस को ड्रैग करेंगे, क्लिक करके माउस के बटन को छोड़ते हैं और बस माउस को ड्रैग करना है। पर जब हम सेकंड पॉइंट लगाएंगे तो तब हमने माउस के बटन को क्लिक करके रखना है और माउस को यूं ड्रैग करना है। सो यू कैन सी कि ये आपकी जो लाइन है वो क्या होगी, ये कर्व होगी। जिस डायरेक्शन में क्लिक करके रखना है आपने यहाँ पे माउस को, जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में वो कर्व जो है मूव होता जाएगा। सी, सो हमने ये यूं सेट कर दिया एक कर्व। जब हम एक दफा कर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी कर्व हो जाती है, तो ये कर्व है। अगेन, जब एक दफा कर्व खुद किया ऑटोमेटिकली दूसरी कर्व होती है, फिर वापस से वो स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, इसे भी कर्व करना है तो इसके लिए भी इसको ड्रैग कर दिया हमने, फिर एक दफा कर्व किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कर्व हो गया और ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये रैंडम हम कर्व लाइंस को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमने कर्व और स्ट्रेट दोनों को करना है, पहले हमने ये कर्व कर दी लाइन। ठीक है, अब ये वाली जो कर्व लाइन है ना इसे स्ट्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारा एंकर पॉइंट है ना, इससे प्रीवियस पॉइंट जो था उस पे जाके क्लिक कर देंगे, तो अब ये स्ट्रेट हो गई लाइन। दोबारा कर्व करनी है तो ये दोबारा कर्व हो गई। अब पता कैसे चलेगा ये कर्व है, एक तो ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कर्व है ये। और एक आपको यहाँ पे ये देखिए दो हैंडल्स शो होंगे, एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। ठीक है, तो ये कर्व है, इसका इफेक्ट खत्म करना है तो ये वापस एंकर पॉइंट पे चले गए तो ये स्ट्रेट हो गया। ओके, अगेन कर्व करना है तो ये यूं कर्व कर दिया, यूं फिर ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ओके, अब ये जो हमने सारे ऑप्शंस यूज किए हैं ना, अब डिलीट करने का भी एक दफा देख लेते हैं। ये लाइंस आपने क्रिएट की, कंट्रोल जेड करके, अगर लाइन ये इस तरह की लगानी तो कंट्रोल जेड कर दे, तो इस तरह से वापस से चले जाए। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने वेक्टर ट्रेसिंग पे। हमने यहाँ पे एक इमेज ली। ठीक है, हम जैसे आउल को ओवरऑल ट्रेस करना है, हम पहले से लॉक करेंगे। लॉक करने की हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+2। ओके, तो क्या हो गया, अब ये लॉक हो गई, यू कैन सी इट्स लॉक्ड। अब हम आराम से इसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं।
ओके, सो पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जूम इन करेंगे, कंट्रोल प्लस। पहले ना स्टडी कर लेते हैं अपने डिजाइन को, मतलब अपने वेक्टर को। कैसे स्टडी करेंगे हम? यू विल सी फर्स्ट के आपकी जो कार्टून कैरेक्टर है वो किस तरह से ट्रेस हुआ, क्रिएट हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ब्राउन शेप क्रिएट की, फिर उन्होंने ब्लू शेप्स क्रिएट की, राइट, ब्लू आईज, फिर बेली, फिर ग्रीन, ब्लैक, वाइट, और फिर उन्होंने बीक क्रिएट की, और फिर फीट्स। यू कैन सी सबसे ऊपर फीट्स है, उसके पीछे ब्लू है, और उसके पीछे ब्लैक है, सॉरी ब्राउन है। ओके, तो हम भी ट्रेसिंग इस तरह से करेंगे सीक्वेंस के, पहले ब्राउन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट एंड लास्टली ऑरेंज। अगर आपको सीक्वेंस नहीं भी समझ आ रहा है, इट्स टोटली फाइन, हम बाद में भी इसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्राउन से। ओके, हमने पेन टूल सेलेक्ट किया, जूम इन करते हैं हमने कॉर्नर से, और स्पेस बार से आपने हैंड टूल को मूव करना, बहुत आसान हो जाता है फिर ट्रेस करना। ओके, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ये कॉर्नर पे यूं क्लिक किया हमने। ठीक है, क्लिक करके थोड़ा सा आपने यूं ड्रैग करना है माउस को, और ये साथ साथ चलना है आपने, बस ये जो आपकी शेप जा रही है ना इसके साथ साथ चलेंगे हम। तो हमने थोड़ा सा फासला देके यहाँ पे यूं सेट किया। ठीक है, और क्लिक क्योंकि कर्व करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और यूं ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ये एग्जैक्टली यूं सेट हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्ट्रोक है वो एम्प्टी है, तो हम ये स्ट्रोक को यूं फिल करेंगे। ठीक है, तो हम ब्लैक साथ लेके चलेंगे, और फिर साथ साथ ये सेट हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी ट्रेसिंग साथ साथ सही जा रही है तो आप उसको यूं क्लिक करते रहें। सी, ये भी साथ साथ सही जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा फासला दोबारा कर्व करना है, तो कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग लाइक दिस। सी, ये हमारे पास कर्व हो गया। अब नीचे हमने जाना है, लेकिन ये देखिए जब हम नीचे पॉइंट लगाएंगे तो जो लाइन है हमारी कर्व है, हमें यहाँ पे लेकिन कॉर्नर चाहिए। कॉर्नर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट पे यूं क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब ये देखिए वैसे तो कॉर्नर बन गया जब हमने क्लिक किया, लेकिन हमने कर्व करना है तो हम कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कर्व है यहाँ से, फिर थोड़ा सा फासला देके एंड लाइक दिस, तो कॉर्नर तो बन गया हमारे पास, शार्प कॉर्नर। ठीक है, और शेप भी हमारी सही जा रही है। और इसको भी साथ साथ लेके चलें, जितना ड्रैग करके साथ साथ जा रहे हैं उतना लेके चलें। ठीक है, लाइक दिस। साथ साथ एक हाथ आपके पास स्पेस बार में हो और एक माउस पे हो। अच्छा, माउस पे ना आपने जब ट्रेसिंग करनी है पेन टूल के जरिए, तो बेटर है कि आपके पास ना वायर माउस या फिर ब्लूटूथ माउस हो। अगर आपके पास जो लैपटॉप पे माउस पैड है उससे करेंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें आप फिंगर्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आपके पास माउस हो तो बहुत आसानी से हो जाता है काम फिर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आगे जा रहा है, एग्जैक्टली सेट नहीं हो रहा है, तो हम एंकर पॉइंट पे जाके यूं क्लिक करेंगे और फिर कॉर्नर पे जाके यूं ड्रैग कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, साथ साथ लेके चल रहे हैं हम। ये शिफ्ट नहीं क्लिक करना आपने कहीं पे भी कुछ भी। ओके, अब दोबारा से देखिए हमें कॉर्नर चाहिए लेकिन ये कर्व है, तो क्या करेंगे, हम एंकर पॉइंट पे जाके यूं क्लिक करेंगे और सिंपली थोड़ा सा फासला देके बस यूं सेट करते रहेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे ये हो रहा है सेट, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आगे है, तो एंकर पॉइंट पे दोबारा चले जाते हैं और फिर ये इस तरह से ये सेट करती है। वापस कॉर्नर चाहिए तो एंकर पॉइंट पे जाएंगे और फिर ये इस तरह से सेट। अब ये देखिए ये भी सही नहीं हुआ, तो कंट्रोल जेड करते हैं एंड इतना फासला देके सेट करते हैं। ओके, सो ये इस तरह। ओके, अब ये नीचे, अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा और स्ट्रेट कर्व आ रहा है, तो हम कंट्रोल माइनस करते हैं और सीधा इधर चले जाते हैं और यूं ड्रैग कर दिया। नाउ यू कैन सी के हमारे पास यहाँ पे बीच में ब्लू शेप आ गई है। नेक्स्ट तो ब्राउन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या तो फिर हम यूं ऊपर जाएं पूरा फिर ट्रेस करके नीचे आए। ये जरूरत नहीं है करने की, क्यों? क्योंकि वैसे ही जब हमने ये बाद में ब्लू शेप क्रिएट करनी है, उसके अंदर कलर ऐड करना है, तो ये जो पीछे वाला पार्ट होगा ये हाइट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसको साथ लेके चलते हैं, यहाँ पे ये रफ से रफ ट्रेसिंग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम जब उसके अंदर कलर ऐड करेंगे तो उसे वो हाइड कर देगा। ठीक है, सो नो नीड टू ट्रेस फ्रॉम अबव। ओके, और यहाँ पे हमने इस तरह से ये। ओके,
एंड फिर वही जूम इन कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फासला दे के यूँ सेट कर देंगे हम। ठीक है, वापस एंकर पॉइंट पे जाते हैं और वापस एंकर पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम बार बार एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉर्नर्स और प्रॉपर कर्व चाहिए ना, तो इसलिए। अब यहाँ पे थोड़ा माइनस करते हैं, कंट्रोल माइनस, क्योंकि बहुत बड़ा सा कर्व आ गया है। ठीक है, ये जेड से अनडू कर देंगे जब खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए वापस एंकर पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, अगर आपका ट्रेसिंग गायब भी हो जाए ना, फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड करना था लेकिन मेरा कंट्रोल एक्सप्रेस हो गया था, तो क्या हो जाता है, आपकी जो ट्रेसिंग है वो यहाँ पे आ जाती है, खत्म हो गई है ट्रेसिंग। तो आपने कहा ना जो लास्ट पॉइंट है उस पर जाके दोबारा क्लिक करें तो वापस आ जाएगी ट्रेसिंग आपकी। ठीक है, पॉइंट एंड, और ये लास्ट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था ना, ये वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमने लास्ट पॉइंट को जाके यूं ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। सो ये हमारे पास जो है आउल की ब्राउन शेप, जो बैक पूरी शेप थी वो क्रिएट हो गई है। अब हम ये ब्लू पे आते हैं। ठीक है, क्यूरीज क्या है आपकी? यस, आपने लेफ्ट बटन प्रेस रखना होगा कर्व के लिए। ठीक है, आप ये देखो दोबारा करते हैं कैसे कर्व हो रहा है। यहाँ पे यू कैन सी के अब यहाँ पे हमने ये ब्लू का क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वैसे ही बीख ने ऊपर आ जाना है तो हम यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर आपने कर्व में एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, माउस को ड्रैग करना है, सिर्फ पॉइंट बटन से आपने सिंपली सिंगल क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, बटन छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ माउस को अभी मैं ये क्लिक करते हुए मैंने बस क्लिक किया था, क्लिक मतलब क्लिक करके छोड़ देना। यहाँ पे आपने अब जब ड्रैग करेंगे ना, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा। इस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करके रखना, आपने बटन को, अपनी फिंगर को बटन पे से नहीं उठाना। ठीक है, आपने क्लिक करके रखा हुआ है और साथ ही आपने यूं ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो फिर वो कर्व होगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं थी, ये खत्म हो रही थी तो इसलिए ये डिस्टर्ब करा था हमने। तो अब यहाँ पे सेट करेंगे और ये हमने ड्रैग क्लिक करके यूं ड्रैग कर देना, और ये गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो क्या करना है, सिंपली क्लिक करके यूँ ड्रैग करना है तो वो कर्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट भी नीचे सेम करेंगे, एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंकर पॉइंट आ रहा है, जो इसके साथ हम लेके जा रहे थे ना वो आ रहा है, तो हम उसको साथ लेके चलेंगे एंड ड्रैग लाइक दिस। सी, वो इसके साथ साथ लेके चलेंगे। और अब यहाँ पे देखें ये भी सही नहीं है, तो दोबारा से एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसके साथ यू ज्वाइन करेंगे एंड देन ड्रैग। ओके, फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे हम, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। ऑलराइट, सो इस तरह से आपने जो है अपना ओवरऑल क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? सी, ड्रैग आपने माउस को करना है। ठीक है, माउस को मूव करना है आगे पीछे तो वो ड्रैग होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्कल आईज है, तो ये तो नॉर्मल हमारे पास सर्कल शेप है ऑलरेडी, तो हम वही पिक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक ये सर्कल क्रिएट कर देना इस तरह से।
साइज बस हम उसका सेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन इसके अंदर एक और सर्कल क्रिएट करना है। सेम एक और हम यूं क्रिएट कर देंगे। नाउ अगेन, नाउ अगेन। ओके, सो इस तरह से हमने ये कॉपी ले लेना है। उसके बाद जब हमने ओवरऑल ये सारे क्रिएट कर लिए, हम शिफ्ट के साथ पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑल्ट से यूं कॉपी लेके यहाँ भी सेट कर देंगे, क्योंकि सेम आई है ना। तो हमने ये यूं सेट कर दिया इस तरह से। अब ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड पे आ रहा है, हमने इसे लेफ्ट पे करना है, तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड ओके। सी, इस तरह से हमने ये सेट कर दिया। फिर ये यहाँ पे बीक भी इसी तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, जूम इन कर लेते हैं जरा। और फिर ये इस तरह की चलेगी, ठीक है। like this and here like this। और ये यूं आपस में लास्टली ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोग यहाँ पे दिखाती हूँ कि जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ से खराब। वेट अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा ये खराब हो गई है ट्रेसिंग, यू कैन सी। अब इसको हम सही किस तरह से कर सकते हैं? हमने ट्रेसिंग को सिलेक्ट करना है। वी विल गो टू स्मूथ टूल। यहाँ पे हमारे पास शार्प टूल है, राइट क्लिक करेंगे, ये स्मूथ टूल आ गया, ठीक है। हम सिंपली यूँ हल्का सा स्ट्रोक यूँ ड्रैग करेंगे, देखिए वो सही हो गया वहां से। ये भी थोड़ा सा करना है, ये भी यहाँ से सही हो गया है। तो जब आपको इस तरह से कोई ट्रेसिंग खराब हो जाए और आपने क्लोज कर दी हो शेप, तो फिर आप इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास फीट्स रह गए हैं, हम फीट्स को भी इसी तरह से कर लेते हैं जूम इन। ओके, एंड अब ये यहाँ पे करते हैं। ओके, लाइक दिस। और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे हम। तो सिंपली क्लिक करके हम ये ड्रैग कर रहे हैं और ये लास्ट में जाके ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ आपकी 10 मिनट्स बाद ऑफ हो जाएगा, तो आपने दोबारा से रीज्वाइन करना। अब यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा खराब हो गया, तो क्या करेंगे, स्मूथ टूल से हम इसको यूं सेट कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज है हमारे पास, एक तो स्मूथ टूल से कर सकते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे है कर्वेचर टूल। अगर आपको लग रहा है कि पीछे चला गया, इसको सिलेक्ट करके आप यूं आगे ड्रैग करते हैं हल्का सा इस तरह से। ओके, एंकर पॉइंट्स को भी मूव सही से आप यूं कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये देखें, इस तरह से यूं स्मूथ कर सकते हैं आप अपने ओवरऑल पॉइंट्स को। एंकर पॉइंट से मूव करके भी आप कर सकते हैं इवन। नाउ ऑल से हम यहाँ पे भी सेम कॉपी ले लेंगे and we will set it here। okay, so now our owl is complete। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने की हमारे पास शॉर्टकट की है, देखिए अनलॉक की है Alt+Ctrl+2। हम Alt+Ctrl+2 प्रेस करेंगे और शेप को क्लिक करके साइड पे ले जाएंगे, सेलेक्ट करके साइड पे ले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये इनर वाला क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? चलो इसको यहीं से ले लेते हैं। ओके, नाउ
हम इसके अंदर कलर ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने, अच्छा, जब भी आपने स्ट्रोक वाली शेप को सिलेक्ट करना है, आपने लाइन से सिलेक्ट करना है, और ये हमने यूँ ऐड कर दिया। ठीक है, फिर अब ब्लू वाली लाइंस को हम शिफ्ट के साथ एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे शेप्स को, एंड लाइक दिस। और फिर ब्लैक, सॉरी ग्रीन इट वाज, फिर हमारे पास ब्लैक वाली आ गई है। क्या चीज रिपीट करनी है? अनलॉक किस तरह से किया? हमने सिंपली ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस किया है। ओके, लेट मी शो यू वन मोर टाइम, वेट अ सेकंड। और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कलर। ठीक है, हमने क्या किया था, इमेज को यहाँ पे सेट किया था ना, ये इमेज है पीछे, इसको हमने कंट्रोल 2 एक साथ प्रेस किया तो वो लॉक हो गई। देखा, अभी सिलेक्ट नहीं हो रही है इमेज, ये इमेज है ना, ये नहीं सिलेक्ट हो रही। फिर हमने ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस किया और फिर सिंपली क्लिक करके इसको यहाँ साइड पे ले गए। दैट्स इट। ओके, अच्छा, ये हमने आउल क्रिएट कर लिया। अब ओवरऑल हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज डिक्रीज करेंगे, सेट इट हियर। ओके, फिर हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, ऑल्ट से ले लें या कंट्रोल सी वी से ले लें, इट्स अप टू यू। और फिर यहाँ पे हम इसकी एक और 2-3 कॉपीज ले लेंगे। ठीक है, एक ये कॉपी ली और फिर एक और हमने ये कॉपी ले ली। ऑलराइट, इस तरह से हमारे पास ये 4, एक बड़ी कॉपी आ जाएगी, फिर 3 हमने इस तरह से ले ली। ऑलराइट, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, नाउ हमने इसे प्रेजेंट किस तरह से करना है, हमने इसे, आपके पास 3 तरीके हैं प्रेजेंट करने के। आप ये देखें, एक आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम ये वाला ऑप्शन यूज करें तो ये किस तरह से करेंगे, हमने इस तरह से ही कॉपी ले लेनी है। ठीक है, अब हमने इनमें कलर वेरिएशन शो करनी है। अब जैसे यहाँ पे ब्राउन, ब्लू, ग्रीन यूज हो है, तो अब इन्हीं के वेरिएशन शो करेंगे। पहले ब्राउन है तो हम ये जो सारे ब्लू पार्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ से ये ब्राउन कर देंगे, लाइक दिस। ओके, फिर इसके अंदर हम ग्रीन पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम यहाँ से यूं ब्राउन चले जाएंगे, लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन, अब इसको ब्राउन को चेंज करके हम डार्क ब्लू कर देते हैं। okay, ये लाइक दिस। ये सब आपने क्लास दोबारा अगेन ज्वाइन करनी है जब ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये मीटिंग थोड़ी 5 मिनट्स बाद बंद हो जाएगी, तो आपने दोबारा करनी है ज्वाइन। ऑलराइट, सो अब इसमें भी क्या करना है, ब्लू ऐड करना है, लाइक दिस। इसमें विजिबल नहीं है तो उसको दोबारा करते हैं, थोड़ा सा डार्क ले जाएंगे, लाइक दिस। फिर अब यहाँ पे हम ग्रीन ले जाते हैं, इसको ग्रीन में। ओके, ये सब कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने वो वाला कलर लेना है जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये ना हो कि वो बुरा लग रहा हो। ओके, ये हमने ये ग्रीन ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं कॉम्बिनेशन इन कलर्स के। ऑलराइट, सो आपने इन चीज का ध्यान रखना है। हमने मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम इसमें यूज किया, और ज्यादातर मैं आप लोगों को अगर कहूँ तो ज्यादातर जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स है ना, बहुत अच्छी लगती है बहुत ज्यादा डिजाइन में। ठीक है, मतलब डार्क से लाइट में आप आ रहे हो उस कलर में। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो ट्राई टू यूज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। और हमने एक ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दी, इसमें हम ब्राउन कलर यूज करेंगे और स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे उसे, और यूं इंक्रीज कर देंगे स्ट्रोक एंड डैश लाइंस। ओके, अब हमने जैसे उस तरह से प्रेजेंट करना था ना, तो उसको हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से करना था ना, हमने ये यहाँ ले आए हम। ठीक है, और क्या करना है हमने यहाँ पे ऐड, हमने अपने ये नेम टैग्स करने हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज, हम यहाँ पे एक शेप है राउंडेड रेक्टेंगल, वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यूँ फिल में कर देते हैं इसे, यहाँ से इसको कर्व कर देंगे पूरा। और फिर इरेजर टूल से हम शिफ्ट के साथ यूँ इरेज कर देंगे। फिर जो ये वाला पार्ट है इसे डिलीट कर देंगे, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे एंड इसको यहाँ से यूँ स्ट्रेच कर देंगे थोड़ा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह की ये बुलेट क्रिएट होगी है। इसका कलर चेंज करनी, यू कैन चेंज द कलर, जैसे हमने ये इसे ब्लू कर दिया।
ओके, और फिर आपने उसी तरह से नेम्स ऐड कर दें, ये तो आपको ऐड करने आते हैं टेक्स्ट, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। आगे पीछे होते तो आप क्या करेंगे, ये देखें। इन केस आपने जो ये फीट्स हैं ये पहले क्रिएट कर लिए थे, अगर आप इन्हें पहले क्रिएट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। आपने पहले फीट्स कर लिए थे फिर ब्लू पार्ट किया था, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आपने इन फीट्स को ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने राइट क्लिक करना है, गो टू अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह से यूं आगे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने जो ये ब्राउन शेप है ये सबसे आखिर में की, ठीक है। सबसे पहले आपने जैसे ब्लू और ग्रीन वाइट कर लिया, और ये सबसे ब्राउन जो है मेन बॉडी की जो शेप है वो सबसे आखिर में की, तो ये इस तरह से शो होगी जब आप इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, सेंड टू बैक, लाइक दिस। इसी तरह से अगर ये बीक भी पीछे चली जाएगी आपकी, तो इसको तो फिर सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ से सिलेक्ट करें, नजर ही नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले सारी शेप्स को यूं सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ। जो जो सिलेक्ट हो रही है उन सब को हम शिफ्ट के साथ यूं सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, तो फिर जो बीक है वो फ्रंट पे आ जाएगी। इस तरह से आप आगे पीछे अरेंज करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, और क्या चीज है यहाँ पे हमारे पास, पैराग्राफ। ओके, आपने या तो जो कार्टून कैरेक्टर है वो ऐड कर दे, और अच्छा यहाँ पे तो हमने कैट लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे वेक्टर ट्रेसिंग लिखना है, ठीक है। क्या करना है, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है, ठीक है, दैट विल बी वेक्टर ट्रेसिंग। ओके, और हेडिंग तो हमारी चेंज करते हैं जरा इसका फॉन्ट हम, ठीक है, और इसको कर देंगे हम बोल्ड, ठीक है। वेयर इज इट, इस बोल्ड, सेट इट हियर। इसका कलर कर देते हैं चलो ब्राउन, ज्यादा ही बड़ा हो गया साइज, ये हमने यहाँ पे यूज सेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे ये ओवरऑल हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इनको छोटा कर देंगे हम, सेट कर देते हैं, ओके। और फिर इसको भी यहाँ पे ले आएंगे ताकि पैराग्राफ की जगह बचे। और ये हमने पैराग्राफ ऐड करना है, ये इस तरह से क्लिक करके यूं ड्रैग करेंगे टेक्स्ट टूल को, तो ये पैराग्राफ ऐड होगा, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करते हैं वापस से, क्योंकि हमने इसका साइज बहुत बड़ा किया था। साइज 14 कर लेंगे, और बोल्ड की जगह हम इसे रेगुलर कर देंगे। वेयर इज रेगुलर, ये रेगुलर कर देंगे इसे हम। और अब क्लिक करके यूं ड्रैग करें, तो यू कैन सी कि हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अब ये इसको हम यूं इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे जाएंगे, और कार्टून कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे पेन टूल हमने किया है ना, तो पेन टूल लोगो हमने टूल यूज किया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पेन टूल एंटर, ओके। सो ये पैराग्राफ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आपने ये पैराग्राफ पिक कर लिया यहाँ से, ठीक है, एंड कॉपी, और यहाँ पे लाके आप कंट्रोल